एक और सम जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, ये है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, इसका सम है और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है, अगर आप टेक्स्ट बुक कुंभोजकर उठा के भी देख लेंगे यू विल फाइंड कि मैक्सिमम टाइम पे ये सम आया है, ओके। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसका पहले टाइप समझेंगे, ये टॉपिक है लीनियर इक्वेशन का, ओके। इसका पहले टाइप समझेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ओके। लीनियर इक्वेशन, ये जो सम है वो टाइप नंबर 3 का है, बट टाइप नंबर 3 समझने के लिए हम टाइप नंबर 1 को समझेंगे। इज दैट क्लियर? तो टाइप नंबर 1 क्या बोलता है, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q वेर p एंड q आर x ओनली। मतलब p और q वो जो फंक्शन है वो सिर्फ x का फंक्शन रहेगा, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स करना है, तो मैंने कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। उसके बाद मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है जो कि ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स है। उसके बाद सोल्यूशन निकालना रहता है जो कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dx प्लस c होता है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, ताकि मैं उसको इजीली कंपेयर कर पाऊं टाइप 3 से। टाइप 3 में ऊपर के एक्स्ट्रा 2 स्टेप है वो समझेंगे, ऑटोमेटिकली टाइप 1 में वो रिड्यूस होकर चला आता है। इसीलिए टाइप 3 और 4 को कहा जाता है इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। दिस इज लीनियर इक्वेशन का टाइप 1 एंड टाइप 3 इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, जहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और रेड्यूस होके घूम फिर के इसमें आएंगे, ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल का नाम चेंज होगा, ओके। तो इसको समझते हैं, यहां पे देखेंगे टाइप 3 इज एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। अब ये जरा समझो, एफ ऑफ वाई जो है ना, ये जो यहां पे दिख रहा है ये एफ ऑफ वाई, ओके, ये जो आपको एफ ऑफ वाई दिख रहा है, ये जो एफ ऑफ वाई है इसका यहां पे डेरिवेटिव होना चाहिए, ये है वो टाइप। अगर इसका डेरिवेटिव उस तरफ रहा और P एंड Q आर x ओनली, मतलब राइट साइड में सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए, ओके। ये चीज जरा समझो, ओके। फिर हमको करना क्या है ऐसे टाइम पे, ऐसे टाइम पे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है कि f ऑफ y जो है ना उसको ले लो v, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। फिर इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप सोचोगे सर कैसे पता चलेगा विथ रिस्पेक्ट टू x? ये देखो टाइप में क्या है, नीचे x है, इसलिए मुझे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स, ओके। तो ये देखो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे, इसको आपने v लिया है, स्टेप नंबर 2 है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। मतलब f डैश ऑफ y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कर लिया मैंने, तो ये हो गया dv बाई डी एक्स। मतलब f डैश ऑफ y, मतलब देखो यहाँ पे दिख रहा है f डैश ऑफ y dy बाई डी एक्स, यहाँ पे दिख रहा है, वो क्या हो गया dv बाई डी एक्स, मतलब ये यहां चला जाएगा। ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब मैं अगर f डैश ऑफ y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स यहां पे लिख देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, स्टेप नंबर 3, ये देखो यहां पर स्टेप नंबर 3 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dv बाई डी एक्स प्लस p f ऑफ y हो गया v इज इक्वल टू q वेर p एंड q आर x ओनली। मतलब ये बन गया है लीनियर इक्वेशन। ये देखो इसके जैसा दिख रहा है, खाली डिफरेंस इतना है कि यहां पर हमने f ऑफ y को v लिया था, इसलिए यहां पे v का फंक्शन है, यहां पे y का फंक्शन है, y वेरिएबल है, यहां पे v वेरिएबल है, वहां y वेरिएबल है। तो अब जहां पे y है वहां पे v रहेगा, इसीलिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स तो है ही, लेकिन सोल्यूशन में इसमें और इसमें अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहां पे y है तो यहां पे v है। इज दैट क्लियर? ओके। यहां पे देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ये, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ये। तो हमको ये पूरा स्टेप फॉलो करना है इस सम में, ओके। इसलिए मैंने पहले बेस कंसेप्ट सिखा रहा हूं कि क्या हम यूज करेंगे फॉर्मूला, क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग जो है सम्स में आ रहे हैं। अब मैंने आपको एक चीज कहा था कि f ऑफ y का यहां डेरिवेटिव होना चाहिए और यहां पर q क्या होना चाहिए, x ओनली, p एंड q आर x ओनली। अब ये सम में अगर मैं आगे देखूं तो यहां पर x ओनली होना चाहिए, वो भी कब होना चाहिए x ओनली, वो भी अच्छे से समझ लो, जब dy बाई डी एक्स रहेगा तब p एंड q आर x ओनली। अगर उल्टा रहा, जो कि टाइप 2 एंड 4 है, ओके, उल्टा रहा तो dx बाई dy होता है। बट हमारा क्या है, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो क्या है, dy बाई dx, तो मैं क्या करूंगा, p एंड q आर x ओनली, राइट साइड में x होना चाहिए, मतलब ये एक्स्ट्रा चीज है। तो सबसे पहला स्टेप है मेरा डिवाइड बाय cos स्क्वायर y, तो मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y है, ये हो जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सिंपल, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर किया तो ये तो चला गया, इधर पे आ गया और इधर पे आ गया। अब ये एक हो जाएगा कैंसिल, अब ये एक हो जाएगा कैंसिल, मतलब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ओके ये हो जाएगा 2 साइन वाई 2x साइन वाई ओके ये हो जाएगा 2x साइन वाई ओके अपॉन कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब मैं यहां पर एक चीज कर सकता हूं, मैं डायरेक्टली 2x साइन अपॉन कॉस है ना, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं, साइन अपॉन कॉस को मैं यहां पे लिख देता हूं, एक स्टेप थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ये हो जाएगा 2 tan y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सिंपल। तो अब मैं क्या करूंगा, ये बन गया, क्या इसका डेरिवेटिव इस तरफ है, देखो एफ ऑफ वाई का इधर डेरिवेटिव होना चाहिए, मतलब tan y का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर वाई, मतलब स्टेप नंबर 1 मैं क्या करूंगा, tan y को मैं ले लूंगा v, फिर इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। मैंने जो बताया वही हो रहा है, ये हमने लिया इसको स्टेप नंबर 1, इसको डिफरेंशिएट किया, अब ये यहां पुट कर दो, ठीक है, अब ये यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो स्टेप नंबर 2, और फिर स्टेप नंबर 3 यहां से इसको रिप्लेस कर दो, मतलब सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स क्या है डी वी बाई डी एक्स प्लस ओके 2v और ये हो गया x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आई होप इतना आपको समझ में आ गया ओके। अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो फॉर्मेट है मैं उससे कंपेयर करूंगा, ये रिड्यूस होके लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो p और q क्या होना चाहिए x ओनली, मतलब मुझे इसको वैसे अरेंज करना पड़ेगा। तो अब जब मैं इसको अरेंज करूंगा तो ये क्या होगा, देखो अब जब मैं इसको अरेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा 2xv इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब ये जो है ये p है और ये जो है ये क्या है q है, बिकॉज p एंड q आर x ओनली। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स निकालो, मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx विच इज बेसिकली 2x स्क्वायर बाई 2 कैंसल x स्क्वायर, मतलब अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखूं जो कि e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है, ये हो जाएगा e x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकल चुका है, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकल चुका है, हमने क्या किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। अब मैं यहां पे पुट करूंगा सॉल्यूशन में, यहां तक तो कर दिया, स्टेप नंबर 1 इसका डेरिवेटिव निकालो, स्टेप नंबर 2 उसको रिप्लेस करो, स्टेप नंबर 3 लिखो, वो सब कर दिया, आगे बढ़ते हैं ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है हमारा वो होता है v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। तो अब मैं क्या करूंगा, v लिखूंगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e x स्क्वायर, और q हमारा क्या है, q देखो x क्यूब, और ये हो गया हमारा dx प्लस सी। अब है ना एक चीज हमेशा याद रखना, e के ऊपर x को छोड़ के कुछ भी अलग रहा उसको t ले लेने का, यहां पर e रेज टू x नहीं है, e रेज टू x स्क्वायर है, उसको t ले लो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, सो देयरफॉर x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। तो अब ये क्या हो जाएगा v e x स्क्वायर इंटीग्रेशन e रेज टू x स्क्वायर है, x क्यूब को मैं ले लूंगा x स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स ओके, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे,
मैं थोड़ा सा इसको यहां पे कर देता हूं, ओके, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा हम लोग को, ओके। तो अब यहां पे क्या करना है, मुझे इसको खाली रिप्लेस करना है जो मैंने अजम्पशन लिया है। तो हो जाएगा v e x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू t t dt बाई 2, ओके ओके, dt बाई 2, इज दैट क्लियर, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे सीधा सीधा रिप्लेस करने के बाद अब मेरा काम है कि इसका आगे इंटीग्रेशन करूं। तो ये हो गया प्लस सी, मैं लिखूंगा v e x स्क्वायर, ये हो गया हाफ इंटीग्रेशन t e रेज टू t dt प्लस सी। अब मेरा काम है इंटीग्रेशन ऑफ uv लगाना। आई होप आप लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ uv आता है। u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इसका डेरिवेटिव करो, u का डेरिवेटिव, और इसका एक और बार इंटीग्रेशन करना है, प्लस इसका एक और बार डेरिवेटिव, u का डबल डेरिवेटिव, v का ट्रिपल इंटीग्रेशन, डॉट 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 डॉट। अब आपको ऐसा लगता होगा कि सर ये इतना हार्ड फॉर्मूला, बहुत इजी है, देखो मैं कैसे करता हूं। ये हो जाएगा v e x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू हाफ, ये uv है तो पहले u को रखो, t को रखो, वैसा का वैसे, वैसा का वैसे रखो t को, ओके, हाफ, t को वैसा का वैसे रखो जैसे मैंने यहां पे रखा है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v करो तो e रेज टू t का होता है e रेज टू t माइनस, अब इसका डेरिवेटिव करना है तो t का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और एक बार इंटीग्रेशन किया, इसका एक और बार कर दोगे तो ऑटोमेटिकली 2 बार हो जाएगा। तो उसी जगह पे 2 बार करने का मतलब नहीं है, उस जगह पे एक बार किया, इसको एक और बार कर दो, तो e रेज टू t का इंटीग्रेशन e रेज टू t प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, इसलिए फॉर्मूला स्टॉप्स, और उसके बाद प्लस c, तो हो जाएगा v e x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ e रेज टू t कॉमन, ये हो जाएगा t माइनस 1 प्लस c। अब मैं क्या करूंगा, t को रिप्लेस कर दूंगा किससे, x स्क्वायर से, तो ये हो गया, और v को भी रिप्लेस कर देता हूं, v क्या है बेटा, ये देखो 10y, ओके, तो ये हो गया 10y e x स्क्वायर हाफ, ओके, e x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। तो अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड बाय e x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c अपॉन e x स्क्वायर, दैट्स इट, ये आपका आंसर है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, मैंने क्या किया, मैंने टाइप 3 स्टार्ट किया है क्योंकि क्वेश्चन आपको यही दिया है। टाइप 3 में मैंने टाइप 1 टाइप 2 दोनों एक्सप्लेन किया, ओके, मैंने क्या किया, टाइप 1 और टाइप 3 एक्सप्लेन किया। टाइप 3 इक्वेशन रेड्यूसिबल टू, तो इक्वेशन को रेड्यूस करना है, अब मुझे इसको रेड्यूस करना है और लीनियर फॉर्म में लाना है, तो मैंने बोला आपको क्या करना है, इसका इधर डेरिवेटिव होना चाहिए, अगर वो हुआ तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वी टाइप 1 ले लेंगे, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स है नीचे इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जैसे डिफरेंशिएट करके हो गया, इसको यहां पुट कर देंगे स्टेप नंबर 2, फिर इसको यहां पुट करेंगे तो ये बन जाएगा लीनियर फॉर्म, और ये है लीनियर फॉर्म। तो वही चीज मैंने किया यहां पर, मैंने क्या किया, 1 बाय 1 मैंने क्या किया, पहले मैंने ये बताया कि राइट साइड में पी एंड क्यू आर एक्स ओनली, तो इधर राइट साइड में एक्स का फंक्शन भी है और वाई का फंक्शन है, कॉस स्क्वायर वाई इज अ वाई का फंक्शन, तो पहले मेरा काम हुआ डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर वाई, तो मैंने वो कर लिया। अब जैसे मैंने कर लिया तो मेरा काम क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई, इसको साइन 2y का क्या यूज हुआ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आई होप आपको ये पता ही होगा, ओके। अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूला, ओके, यहां भी लिख देता हूं, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है, ओके। जैसे मैंने यूज कर लिया उसके बाद क्या हो गया, कैंसिल होके ये 10 बन गया, फिर 10y का इधर डेरिवेटिव है, तो स्टेप नंबर 1 10y को v लिया, उसके बाद स्टेप नंबर 2 डिफरेंशिएट करने के बाद इसको यहां रिप्लेस करके रेड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म कर दिया, और जैसे मैंने रेड्यूसिबल कर दिया तो ये क्या हो गया, लीनियर फॉर्म में बनने के बाद p एंड q आर x ओनली, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला p का जो कि इंटीग्रेशन ऑफ p dx है, उसको लिखा e x स्क्वायर, फिर सोल्यूशन में आ गया, क्योंकि ये dv बाई dx है इसलिए v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। टाइप 1 में क्या है, dy बाई dx, इसलिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dx प्लस c,
यहां पे हमने v है तो v के हिसाब से किया, e के ऊपर x को छोड़ के कुछ भी रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, t ले लेंगे, x स्क्वायर को t लिया, डिफरेंशिएट किया, रिप्लेस किया और इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन ऑफ u भी मैंने बताया कैसे यूज करते हैं, और उसको बताने के बाद हमने रिप्लेस किया v और t को, एंड देन हमको आंसर मिल गया। तो ये है हमारा कंप्लीट सम। थैंक यू सो मच।